तो मार्केट हैज टेकन अनदर ब्रीदर टुडे। 0.09% का डाउनफॉल हुआ है। मार्केट ठीक ठाक है, ज़्यादा रेंज बाउंड ही है, वही 20,800 टिल 23,000 जोन पे ही दिख रहा है। आज भी लोएस्ट गया था 22,812 तक एंड द हाईएस्ट वाज अराउंड 22,923। तो वही 200 पॉइंट के आसपास ही अभी भी घूम रहा है मार्केट। अभी मार्केट को एक फ्रेश ट्रिगर चाहिए एक प्रॉपर रैली आने के लिए। ये अच्छा चीज़ है कि मार्केट अभी एक ब्रीदर ले रहा है। दिस इज द मार्केट, द निफ्टी इज मेकिंग अ बेस राइट नाउ। इस बेस से मार्केट का ऊपर जाने का काफ़ी हाई चांसेस है अगर कुछ अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर्स आए मार्केट में। जितना भी नेगेटिव ट्रिगर्स था मार्केट का रिलेटेड टू टैरिफ्स एंड ट्रम्प्स कमिंग इनटू पावर, द रुपी डेप्रिसिएशन, एवरीथिंग, यूएस का बॉन्ड मार्केट, सब कुछ जो भी नेगेटिव था मार्केट ने एब्जॉर्व कर चुका है अभी एवरीथिंग। अभी right now what the market is thinking is no news is good news for the market as of now। अभी फिलहाल इंडिया में कोई मैक्रो फैक्टर्स आगे जाके नहीं है। देयर इज नो इलेक्शन इन द नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स और कोई ज़्यादा पॉलिसी वगैरह का चेंजेस नहीं है। बजट डिक्लेयर हो चुका है। अभी रिसेंट फ्रेश ट्रिगर्स फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स तो अभी आने का चांसेस नहीं है। विदेश से भी अगर फॉरेन का कंसिडर करें तो यूएस का भी मेजरली जो भी दावपेच लगाना था ट्रम्प को, वो ऑलरेडी he has placed all his cards as of now and market has already absorbed all the negative news। अभी कुछ fresh triggers अगर आएगा then there is a chance that market का ऊपर जाने का high chances है। निफ्टी का मैं बोल रहा हूँ, नॉट रिगार्डिंग द मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। तो बेस बनाया है, अच्छी बात है कि इफ द बेस इज अराउंड दिस 22,800 to 900 जोन टिल नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स एज वेल, तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। दिस इज गुड फॉर द मार्केट के यहाँ से 22,000 से 800 के पॉइंट से नीचे नहीं जा रहा है। कल फेडरल रिजर्व का एक मीटिंग था जहां पे निकला है कि शो द पॉलिसी मेकर्स एग्रीड दैट दे वुड नीड फर्दर डिक्लाइंस इन इन्फ्लेशन बिफोर लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो हम लोग को पता है लास्ट टाइम जब इंटरेस्ट रेट का डिक्लेयर किया था दिसंबर में, तब मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि और भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का डिक्लेयर करने वाला है, कि कितना रेट कट होने वाला है, तो वो डिक्लेयर नहीं किया था। एंड दे हैड मेंशन दैट कि इन्फ्लेशन जितना आएगा, इन्फ्लेशन का रिपोर्ट जितना आएगा उसके हिसाब से ये लोग करने वाले हैं। बट अभी तक ये यहाँ पे बोल रहा है कि दे वुड नीड टू सी फर्दर डिक्लाइंस, कि जितना भी इन्फ्लेशन है अभी और भी डिक्लाइन होना चाहिए और भी इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए। दे ऑल्सो एक्सप्रेस कंसर्न्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ्स ऑन अचीविंग दैट गोल। तो कि इन्होंने जो टैरिफ्स वगैरह लगा दिया है मैक्सिमम देशों पे, तो ऑब्वियसली जो भी गुड्स है जहाँ से भी इंपोर्ट करता है अमेरिका, ऑब्वियसली उन गुड्स का पैसा दाम बढ़ जाएगा। तो एंड द रिजल्टिंग द कंसिक्वेंस इज द इन्फ्लेशन विल बी क्वाइट हाई इन द अमेरिकन मार्केट। तो इन्फ्लेशन को इस पर्टिकुलर चीज़ से कंपेयर करके नीचे लाना, दैट्स अ टफ जॉब फॉर द जनरल पॉलिसी मेकर्स इन द यूएस। मिड कैप का आज काफ़ी बोलबाला था, 1.31% आज भी राइज हुआ है। मैं अगेन बोलूंगा दिस इज नॉट द स्टेबल रिटर्न्स एज ऑफ नाउ। 1 मंथ के चार्ट में चलते हैं, 1 मंथ में देखिए ऑलरेडी 8.2% नीचे है, और कल से आज तक कितना परसेंट का राइज था, ओनली 2.45% का राइज। डज इट इवन मैटर? नो, इसका और भी ज़्यादा राइज होना बनता है अभी। दिस इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट लेवल जो है 18,998, कोई 19,000 मान लीजिए, 19,000 का क्रॉस करना है। एंड वहीं पर स्मॉल कैप का देखिए 1.22% का। मिड कैप एंड स्मॉल कैप दोनों ब्रॉड इंडिसेस काफ़ी अच्छा राइज किया है दोनों दिन। इसका भी सेम ही है। डोंट थिंक दैट दिस इज अ बॉटम एंड एवरीथिंग। काफ़ी चांसेस है कि और भी नीचे जा सकता है मार्केट। वी हैव टू कीप ए क्लोज वॉच ऑन द लार्ज कैप्स, स्पेशली निफ्टी। बाकी ब्रॉडर इंडिसेस भी देख लेंगे तो निफ्टी तो लगातार 3 दिन से नेगेटिव जा रहा है। दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव डे। नेक्स्ट निफ्टी हैज राइजन क्वाइट वेल, 1.47% का राइज है। मिड कैप जैसे बताया ठीक ठाक भी राइज था, माइक्रो कैप भी 1.2% का राइज था। लेट्स गो टू द सेक्टरल परफॉर्मेंस। मेटल आज काफ़ी भारी भरकम प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर करीबन 2%, 1.94%। एनर्जी, पीएसयू बैंक, ऑटो एंड रियल्टी आज सबसे निफ्टी को ड्रैग डाउन किया है। दोज आर द आईटी एंड द फाइनेंशियल स्टॉक्स, तो काफ़ी नीचे गए हैं। आईटी वॉज 0.27% डाउन एंड बैंक निफ्टी वॉज 0.43%। एंड जो निफ्टी 50 का जो दिक्कत था, जो वो मेनली दिक्कत आया है फ्रॉम द बैंकिंग स्टॉक्स इटसेल्फ। एचडीएफसी बैंक देखिए 2.16% का डाउन हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा हेवी वेट रखता है निफ्टी में, एंड दिस वाज द मेजर फैक्टर। आईसीआईसीआई बैंक देखिए 0.8% डाउन है। कोटक बैंक इज डाउन एज वेल। द हाईएस्ट परफॉर्मर टुडे इज श्रीराम फाइनेंस विद करीबन 4% का राइज है। एनटीपीसी कल भी टॉप परफॉर्मर था, आज भी 3.51% है। अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रेंड तो बहुत पिटा है, लगातार 40-50% स्टॉक गिर चुका है, तो अच्छा लग रहा है देखने में कि ग्रीन में एंड किया है।
अच्छा, अभी चलता है स्मॉल केस वॉच लिस्ट की तरफ। तो मैक्सिमम स्मॉल केसेस आर इन द पॉजिटिव जोन। तो नीचे आके देखते हैं अच्छा खासा कौन सा क्या है। 2% से राइज एज टू ग्रोथ लेजेंड्स 2 दिन से लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है और अच्छा खासा पॉजिटिव भी दे रहा है, बट दिसंबर 6 से नेगेटिव रिटर्न 23% है। डुअल मोमेंटम 1.25%। सैटेलाइट देखिए अगेन हैज कम बैक रियली रियली वेल। दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्मॉल केस गाइस, सैटेलाइट मॉडल, और इसका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, नीचे आते हैं मल्टी डायमेंशन पोर्टफोलियो 2.22% हैज रियली डन गुड 1.32। और नीचे चलते हैं 2% से राइज किसका हुआ है देखते हैं। 1.5 से 1.85 ट्रेंस्ट्रायोलॉजी है। टू एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इज एमआई वैल्यू बास्केट 2.99% आज राइज हुआ है। तो एक टाइम पे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, बीच में थोड़ा बहुत नीचे आ चुका था। 17 से 19% का नेगेटिव रिटर्न है। लिस्टर माइक्रो कैप as expected, not as compared to the index has risen 1.2, but ये उसके तुलना में ओनली 1.04, और मेरे केस में तो और भी कम है, दिखाऊंगा बाद में। 1.6 to 1.1। अच्छा, द सर्किट ब्रेकर्स अगेन 2% का डाउन है। और 1.91 जीआई स्मॉल कैप येस्टरडे भी काफ़ी अच्छा राइज दिया था, आज भी काफ़ी बेहतरीन राइज दिया है। 1.41 ये भी है। डिफेंस इसका नेगेटिव है 0.94। अच्छा, ग्रीन एनर्जी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है, आज काफ़ी दिनों से पिटा था ग्रीन ग्रीन एनर्जी का स्टॉक्स, बट रिसेंटली 2 दिन से अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है इसका। 2.71% इसका भी आया है। अच्छा, आज का टॉप गेनर है बाय द वे जीवीएसआई शेयर मार्केट सर्विसेज टीम। तो ब्रोकिंग ऐप्स जो भी ब्रोकिंग स्टॉक्स है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है आज, क्योंकि ये सब स्टॉक गिरे भी थे ज़्यादा। तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो आज के दिन 4% का पॉजिटिव रिटर्न है, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, एंड दिस इज द टॉप गेनर बाय द वे। और नीचे आता है अच्छा, सुपरनोवा एंड इंट्रिंसिक कैश फ्लो दोनों ही आज छप्पर फार प्रॉफिट निकाल के दिए इन्वेस्टर्स को, 3.87 एंड 3.85। दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा गिरे थे, स्पेशली द सुपरनोवा स्टॉक्स। और जो जितना ज़्यादा गिरता है स्टॉक उतना ज़्यादा राइज करने का भी चांसेस रहता है। और नीचे 1.48 लगातार 2 दिन से पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दे रहा है मोमेंटम ग्रोथ स्टॉक्स। अच्छा, एज टू वेल बिल्डर 1.33, 1.45 एंड 2.81 एज टू मल्टी कैप, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। 36 एंड 38 थोड़ा सेम ही टाइप का है, दोनों का चलता है। ये अच्छा परफॉर्मेंस किया है काफ़ी। और नीचे आता है लिस्टर वेंचर अगेन 2.24% का राइज है, कल 6% का राइज दिया था इसने। और नीचे आता है 1.69 वैल्यू माइग्रेशन थीम एंड 1.25 1.93 स्टॉक स्टार, ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है आज। सुपर मल्टीप्लायर्स भी ओके है, आई डोंट थिंक, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स माइक्रो कैप इंडेक्स काफ़ी राइज था, उसके तुलना में कंपेयर करेंगे तो उतना ज़्यादा राइज नहीं, 1.1%। मिड एंड स्मॉल कैप एक गुड परफॉर्मेंस 2.38% है। और नीचे चलता है 1.93 गुड परफॉर्मेंस बाय नेकेड ट्रेडर। ग्रीन एनर्जी थीम भी 1.56 एंड गुल्लक गैस 1.61। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे देख सकता है ठीक ठाक राइज हुआ है, एक्सेप्ट वन एलिस्टर माइक्रो कैप अल्फा मॉडल। कल भी मैं इसके बारे में बात किया था। तो जितना भी राइज कर रहा है इंडेक्स, उसके तुलना में कुछ भी रिटर्न्स बन के नहीं आ रहा है। सो इसको काफ़ी कछुए के चाल चल रहा है, और जो भी नेगेटिव रिटर्न्स आया था अभी अभी भी ऑलरेडी है नेगेटिव रिटर्न, उसको कवर अप करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। हालांकि मैं उतना दिन वेट नहीं करने वाला हूँ। आई विल वेट फॉर द मार्केट टू पिक अप द मोमेंटम है, प्रॉपर मोमेंटम, कुछ एटलीस्ट रिटर्न्स मुझे वापस मिल जाए, तब तक मैं के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। स्टॉक स्टार अच्छा परफॉर्मेंस है 2.93 एंड द हाईएस्ट परफॉर्मेंस इन माय पोर्टफोलियो टुडे इज एसआर ग्रीन विद 2.63। ट्रेंड स्टाइलॉजी भी ठीक ठाक था 1.9% एंड सुपर मल्टीप्लायर्स का 1.38। अच्छा, इंडिविजुअली ऑल टाइम रिटर्न्स का बात करता हूँ तो हल्का सा भी नेगेटिव है सुपर मल्टीप्लायर्स, तो ये एक दिन और पॉजिटिव मार्केट जाए तो ये कवर अप हो जाएगा। बाकी स्टॉक स्टार भी ठीक ठाक इंप्रूवमेंट कर रहा है 9.6 एंड द रेस्ट वन से थर्ड 23, 22 एंड 26% नेगेटिव्स। टोटल का बात करते हैं, टोटल इज नेगेटिव 7,24,000, अभी भी नेगेटिव है। तो 7 लाख का जो काटा है वो नीचे नहीं आ रहा है। तो द टोटल रिटर्न से 12.98%। और इसको रिकवर करने में ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत रिकवर हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, एंड आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ इट कि ये टाइम तो लगेगा भाई। जितना नीचे गया है मार्केट, दैट्स भयानक नीचे गया है, उसको कवर अप करने में टाइम लग जाएगा। आज का प्रॉफिट एट 45,000, 1.34% इम्प्रूव हुआ है पोर्टफोलियो, जस्ट मिररिंग द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स वही अराउंड 1.3% अप था शायद। यहाँ पे देख लेते हैं कितना था स्मॉल कैप 1 डे का रिटर्न्स में चलते हैं अगर 1.22। अच्छा, तो 1.22 से बेटर है इनफैक्ट। मेरा 1.34% है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स को बीट किया है। और मैं स्मॉल कैप के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मैक्सिमम स्टॉक्स जो है आइदर स्मॉल और माइक्रो कैप स्टॉक्स ही है, कुछ कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी हो गए। तो आई एम हैप्पी दैट टुडेज मार्केट को एटलीस्ट इंडेक्स को बीट किया है द स्टॉक्स पोर्टफोलियो दैट आई हैव इन माई स्मॉल केसेस।
अच्छा गाइस, खत्म करने से पहले दो तीन कमेंट्स ले लेंगे। देवांश गुप्ता का कमेंट आ रहा है, तेजी मंडी कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। तो देख लेते हैं तेजी मंडी के बारे में। तो तेजी मंडी यहाँ पे फ्लैगशिप के बारे में बता रहा है। तो देखिए, जनवरी 10 से मैं यहाँ पर वॉच लिस्ट पे लगाया था, 10% का रिटर्न है, अभी भी मेंटेन कर रहा है। इतना दिन इतना खराब मार्केट हो गया था, फिर भी दिस इज मेंटेनिंग द 10% रिटर्न। इसके कंपेरिजन में अल्फा प्राइम देखिए सेम डे पे लगाया था दोनों को, इसका भी इससे कम है, इनफैक्ट 9.5%। और इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। दिस वन इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट स्मॉल केसेस। और देखिए, ये बेसिकली डिफरेंट ऑडियंस को कैटर करता है। ये ऐसा कोई स्मॉल केस नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले पाते हैं या फिर लेना चाहते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच फॉलो करता है। दिस स्मॉल केस इज नॉट फॉर देम। दिस स्मॉल केस इज क्यूमुलेटिवली आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टेडीली वेल्थ बिल्ड करने के लिए। ज़्यादा जिसका कॉर्पस नहीं है उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाएंगे, ज़्यादा फीस नहीं दे पाएंगे। दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस इज गुड फॉर देम। और हमेशा याद रखना कि एवरी स्मॉल केस इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन। एक स्मॉल केस मेरे लिए अच्छा हो सकता है, वही स्मॉल केस आप अगर लोगे, आपके हिसाब से, आपका रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, आपका टाइम होराइजन के हिसाब से, आपका कॉर्पस के हिसाब से, अगर वही सेम स्मॉल केस में आप पैसा लगाओगे तो आपका शायद पैसा नहीं बनेगा। तो डोंट थिंक दैट ये एक बंदा पर्सन ए अगर एक स्मॉल केस ले रहा है तो पर्सन बी को भी वही सेम स्मॉल केस लेना है। थिंक अबाउट योर पर्सनल गोल्स, थिंक अबाउट योर पर्सनल स्ट्रेटेजीज एंड देन ओनली गो फॉर ए स्मॉल केस। सर नेक्स्ट कमेंट लेंगे, देवांश गुप्ता फिर से कमेंट है कि प्लीज सजेस्ट बेस्ट स्मॉल केस फॉर रेगुलर इन्वेस्टमेंट एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कवर करने में मजा आएगा। तो पहला मैं बात करूंगा, आई विल बी प्रेजेंटिंग अ फ्यू स्मॉल केसेस। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही नाम दूंगा आपको और उसी में आप जाके पैसा लगाओगे। आई विल गिव यू 3 to 4 नेम्स एंड उसी में आपको जाके रिसर्च करना है और वहां से आपको डिसाइड करना है कि आपके रिस्क के हिसाब से आपको किस में जाना है। वन ऑफ देम इज द मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो बाय निवेशा। निवेशा एक बेहतरीन एक कंपनी है जिसके पास बहुत सारे 3 4 5 स्मॉल केसेस है जो कि ऑल आर ऑल टाइम हिट्स। तो अनडाउटेडली इसके साथ आप जा सकते हैं। इसका रिटर्न्स भी जनवरी के लिए से तो अभी तो मार्केट का हाल जैसा है। लेट मी ओपन दिस स्मॉल केस एंड शो इट टू यू व्हाट इट हैज डन इन द पास्ट। तो 3 ईयर्स से 32% का CAGR मेंटेन कर रहा है, दैट इज क्वाइट गुड। और यहाँ पे देखिए लास्ट 1 ईयर में 108% का रिटर्न। हालांकि द स्मॉल कैप इसका बेंचमार्क है, स्मॉल कैप नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, बट फिर भी ये 8% का पॉजिटिव रिटर्न्स निकाल के दिया है। अब ये स्मॉल एक महीना 1 ईयर का कंसिडर मत कीजिए, 3 ईयर्स का देखिए। 3 ईयर्स में डिफरेंस देखिए 54:136। 5 साल का देखिए 57:510। तो डिफरेंस देखते जाइए बस। ये ऐसा स्मॉल केस है कि बहुत लंबा टाइम पीरियड है। इसका स्टार्ट कब से हुआ देखिए 2019। तो ये कोविड का जो टाइम था, ये जो पर्टिकुलर फॉल है कोविड का, वो भी ये देख चुका है। बीच में 2022 का जो फॉल था वो भी देख चुका है। तो दिस इज ए स्मॉल केस हैज बीन फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड दिस इज स्मॉल केस फॉर ऑल वेदर कंडीशंस। ये सब कुछ देख चुका है, फिर भी दिस इज स्टैंडिंग टॉल। और इनका जो मैनेजर है निवेशा है, दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी गुड कंपनी। जैसे मैंने बताया 5 6 स्मॉल केसेस मैनेज करता है एंड ऑल ऑफ देम आई वुड से 90% ऑफ द स्मॉल केसेस फ्रॉम दिस कंपनी आर ऑल हिट। स्टॉक्स रखता है 27 स्टॉक्स जो कि आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट करना चाहता है। आप बताया है कि मुझे एक्यूमुलेट करना है, कंसिस्टेंट ग्रो करना है, कि एक ही पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज़्यादा अमाउंट ना रखते हुए एक प्रॉपरली डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। और यहाँ पे देखिए लार्ज कैप भी है, लार्ज कैप मिड कैप, हालांकि 10% ये है, मैक्सिमम स्मॉल कैप ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है मिड एंड स्मॉल कैप, बट मैक्सिमम ये स्मॉल कैप ही रखता है ये लोग। एंड टाइमलाइन भी देख लेंगे, टाइमलाइन लास्ट किए थे February 18 को रिबैलेंस किए, उसके पहले February 1। तो रिबैलेंसिंग तो हो रहा है और कुछ कुछ में नो चेंज भी है, इसको भी आप ध्यान में रखना। यहाँ पर अगर नो चेंज भी है उसको एक कंसीडर कर लेता है यहाँ पर 65 रिबैलेंसिंग में। तो यहाँ पर 65 में से काफ़ी चांसेस है कि बहुत सारे रिबैलेंसिंग ये लोग नहीं भी किए थे। एंड फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे, 44% है, इट इज़ ओके, नॉट अ वेरी बिग डील कंसिडरिंग द मार्केट में काफ़ी हलचल है अभी। सो दिस इज वन ऑफ माई रिकमेंडेशन टू यू दैट मिड एंड स्मॉल का फोकस पोर्टफोलियो के साथ आप जा सकते हैं। सेकेंड वन दैट आई बी रिकमेंडिंग यू इज द पैसा स्मार्ट वेल बिल्डर स्मार्ट बीटा स्मॉल केस। ये नया लॉन्च है, ये काफ़ी नया लॉन्च है। तो एक देख सकते हैं 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन द रिटर्न्स इन द लास्ट 11 मंथ्स इट हैज जनरेटेड क्वाइट वेल। इसका रीजन क्या है देखिए, इसका लार्ज कैप 70% लार्ज कैप में पैसा रखता है, 20% इन द मिड कैप, तो 90% इज इन द लार्ज एंड मिड कैटेगरी, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अल्फा जनरेट करने के लिए 10% पैसा है स्मॉल कैप में रखता है। फिनेंशियल रेशियो इज वेरी वेरी गुड, पी रेशियो इज ओनली 26। तो अगर आपका लो रिस्क है और ऐसा इसका वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहता है रेगुलरली, उतना ज़्यादा
रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द गुड स्मॉल केसेस। 6 महीने में देखिए लास्ट 6 मंथ्स में मार्केट का हालत कैसा है। इसका 90% है इसका लार्ज कैप का, एंड 92 रुपीज़ बना था, 100 रुपये का इसका पैसा स्मार्ट। मैक्स में चलता है यहाँ पे देखिए 3 रुपये बना था, 100 रुपये का 3% रिटर्न दे रहा है लार्ज कैप, वहीं पर 13% रिटर्न बना के दे रहा है पैसा स्मार्ट फ्रॉम द लास्ट 11 मंथ्स। तो 11 मंथ्स में, लास्ट 11 मंथ्स में अगर किसी को 13% भी रिटर्न मिलता है, प्रॉब्ली दे वुड बी वेरी हैप्पी। Next small cap that I'd be recommending to you is the Kamaya Kya Value Buy Opportunities. Again a very good स्मॉल केस। 2 ईयर का CAGR आप देख पा रहे हैं 54% रिटर्न है। 1 ईयर का CAGR देखिए 28% रिटर्न बना के दिया इन द लास्ट 1 ईयर। दिस इज नॉट ए जोक, क्योंकि इसका जो बेंचमार्क है इक्विटी स्मॉल का ओनली 96, मतलब पैसा आपका नेगेटिव में जा रहा है। 100 रुपये लगाते तो 96 रुपये बन जाता है यहाँ पर, और इसी का 100 रुपये लगाते तो 128 रुपीज़ बन रहा है। 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। 6 मंथ्स में इतना वोलेटिलिटी है मार्केट में, मैक्सिमम स्टॉक्स आर नेगेटिव इन द 40-50% जोन। यहाँ पर भी फिर भी इट इज मेंटेनिंग पॉजिटिव रिटर्न, 3% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो वेरी गुड स्मॉल केस। अगर आप थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो 18 स्टॉक्स है, नीड बेसिस का रिबैलेंसिंग होता है। मिड कैप में ओनली 2% है, मैक्सिमम स्मॉल कैप में लगा हुआ रहता है। बट इसका हालांकि इसका जो पी रेशियो है पहले बहुत ज्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कम हुआ है। इनफैक्ट दिस इज राइट नाउ लुकिंग वेरी गुड। 45% का पी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं आपको सैटेलाइट मॉडल भी सजेस्ट करना चाहता था, बट द पर्पस ऑफ दिस पोर्टफोलियो इज अ डिफरेंट वन, नॉट ए मेजर कोर। कोई भी अगर कोर स्मॉल केस चाहिए आपको, दैट देन दिस पर्पस वोंट बी एबल टू सॉल्व योर मोटिव। तो इसीलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसका पर्पस टोटली डिफरेंट है, बट ये स्मॉल केस बेहतरीन एक स्मॉल केस है। अच्छा, लास्ट स्मॉल केस जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ दैट इज द H2 वेल बिल्डर्स और द H2 मल्टीकैप स्ट्रैटेजी। आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। H2 मल्टीकैप स्ट्रैटेजी जनरली अच्छा रहता है एक नेगेटिव मार्केट के लिए, जहाँ पर इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा दिखाता है। एंड H2 वेल बिल्डर्स वहीं पर इट्स स्मॉल केस फॉर अल्फा जनरेशन, एक्सीलेंट रिटर्न्स बना के देता है इन द बुल मार्केट। ठीक है, तो इसका रिटर्न देखिए सेम टाइप पे लगाया था मैं इन द वॉच लिस्ट। मार्च 19 से 37% रिटर्न एंड मार्च 19 से 38% रिटर्न, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और ये एक टाइम पे जब ये बुल मार्केट कंटिन्यू हो रहा था तो H2 वेल बिल्डर्स का जो रिटर्न्स है इट वाज फार हायर देन द मल्टी कैप। बट इन द बियर मार्केट जो हम लोग देख रहे हैं इन द लास्ट 6 मंथ्स, ये ऑलरेडी कवर अप कर चुका है काफी हद तक द डिफरेंस। तो ऑलरेडी देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेम है। ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं कंपेयर टू द लार्ज कैप स्मॉल केसेस, then probably you can go towards the H2 well builders and the H2 multi-cap strategy. The only reason I am not suggesting the super multipliers or the momentum small cases, अगर momentum small case मुझे बोलेंगे this is the best small case Stockster momentum। हालांकि आप मुझे बताया है कि स्लोली एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो मैं सुपर मल्टीप्लायर्स भी आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। ओनली 3 स्टॉक रखता है अपने पास, 2 या 3 काफ़ी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, और आपका जो एक्यूमुलेशन का जो स्ट्रैटेजी है थ्रू SIP और रेगुलरली जो इन्वेस्टिंग का जर्नी है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ये। और ये दिस स्मॉल केस ऑल्सो डिमांड्स वेरी हाई कॉर्पस, दैट्स द ओनली रीजन आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस टू यू। और लास्ट में एक बोनस स्मॉल केस भी मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, दैट्स अ वैल्यू माइग्रेशन थीम। दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड स्मॉल केस। इसका ऑलरेडी काफ़ी साल हो चुका है मार्केट में। 3 ईयर्स का CAGR दिखा रहा है 35। मार्केट में ऑलरेडी कब से है देखिए, अक्टूबर 21 से। तो इसने भी काफ़ी ज़्यादा साइकिल्स देख चुका है। नॉट द कोविड साइकिल तो देखा नहीं था लाइक द मिड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, बट इसने भी करीबन 4-4.5 साल ऑलरेडी इसका मार्केट में हो चुका है। लास्ट 1 साल का रिटर्न है 3%। देखिए अभी जैसे मैंने दिखाया उसका भी पैसा स्मार्ट का भी, तो लास्ट 1 ईयर में अगर पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दे भी रहा है देन दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड ये इक्विटी लार्ज कैप में पैसा लगाता है, जो कि अच्छी बात है। और ये भी बहुत ही सेफ स्मॉल केस चलता है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक्स वगैरह लार्ज कैप में या मिड कैप में मैक्सिमम परसेंटेज है जो आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी का शिकार नहीं बनाएगा। एंड स्मॉल कैप विथ 16% का जो है। एंड फिनेंशियल रेशियो भी देख लेंगे, पी रेशियो इज क्वाइट फाइन विथ 38%। और इसका मेन चीज़ है कि मेरा एक कोड है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। 1 ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करता हूँ मैं। अगर 12 मंथ्स का प्लान सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई ऑफर में जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपना कोड अगर डालता हूँ, आपको PG20 इज द कोड, यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली आपको 1500 का ऑफर मिल जाएगा। यू विल बी सेविंग 1500। तो 7500 का जो 12 मंथ्स का फीस था वो इफेक्टिवली 6000 पे आके रुका है। तो आई वुड से 6000 फॉर ए 1 ईयर फीस फॉर ए स्मॉल केस लाइक दिस, इट्स अ स्टील डील।
एंड दिस इज वन ऑफ द बिग वेरी गुड स्मॉल केसेस इफ यू आर, अगर आपका जो कॉर्पस है उतना ज़्यादा नहीं है और अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं रादर देन इन्वेस्टिंग इन अ वेरी हाई रिस्क स्मॉल केस। तो गाइस वीडियो यहीं तक रखते हैं, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।